आज तो हम लोग आज कक्षा 10वीं का जो सोशल साइंस का पेपर हुआ है हम उसका सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो आप जल्दी जल्दी मिला लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो गाइस देखिए, हम यहाँ पर आपको पहला विकल्प सही विकल्प चुनिए दिखाते हैं। यहाँ पर सही विकल्प का पहला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सरायू कलाकार थे, तो इसका सही आंसर है फ्रांस। और यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर है 1914 में। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुआ था, तो ये तो आपको पता ही होगा 1830 में हुआ था। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई थी, तो ये प्रोजेक्ट जो टाइगर योजना थी 1973 में प्रारंभ हुई थी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट। और उसके बाद आप देख सकते हैं छठवा क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर है काशीराम। उसके बाद आते हैं आप खालिस्तान पर। खालिस्तान फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरायू ने खालिस्तान चित्रों की एक श्रृंखला बनाई स्ट्रेट मैगनीज की। उसके बाद श्रीलंका में गृहस्थ युद्ध की समाप्ति 18 मई 2009 में हुई थी। नेपाल की राजधानी क्या है, तो ये तो आपको पता ही होगा, काठमांडू। उसके बाद एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है, तो जनता के प्रति। और पांचवा क्वेश्चन, सांप्रदायिकता खालिस्तान के मार्ग में एक मुख्य बाधा है राष्ट्रीय विकास के। भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य केरल है। भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इसका 94% हो जाएगा। और यहाँ पर आप सही जोड़ी देख लीजिए, यहाँ पर वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, और हिंद स्वराज की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, और गुलामगिरी जो थे ज्योतिबा फुले, और प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा जो की गई थी जनरल गवर्नर बैटिंग के, उसमें भारत में वैश्वीकरण 1991, ISI जो है औद्योगिक वस्तुएं हैं। उसके बाद आप एक वाक्य देख लीजिए, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई, इंग्लैंड में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की दो खाद्य फसलों के नाम गेहूं और चावल। प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल है, संघ सूची में। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है, इसमें अपन लिख सकते थे विभिन्नताएं, ऊंच नीच, ये जाति पात कुछ भी लिख सकते थे, तो कुछ भी सही जा सकता था इसमें। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी जारी करता है, तो इसका RBI, भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप सत्यासत्य देख लीजिए, यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है 2, इसका है सत्य। भूमि एक असीमित संसाधन है, ये तो ये गलत है, फॉल्स। एंथ्रेसाइड एक सर्वोत्तम कोयला है, तो ये है ट्रू, सत्य है। बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं, ट्रू है, ये राइट है आंसर इसका, सही है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, तो ये है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। और लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट होती है, तो ये असत्य, ये भी ट्रू होगा, गाइस सत्य होगा। और गाइस इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे के सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं इसके क्वेश्चन नंबर 23 तक के आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।